साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सांख्य योगी की कैसी स्थिति होती है, सांख्य योगी किस प्रकार का होता है, इस बारे में सुना था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताया था कि सांख्य योगी किस प्रकार रहता है, और कर्म योगी के विषय में भी चर्चा हुई थी। और आज गीता के 5वें अध्याय के इस 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आज की स्थिति, आज की जो वीडियो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म करते हैं उनके फल में परमात्मा का कोई भी योगदान नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात आज कह रहे हैं वो। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कहते हैं अध्याय 5 का श्लोक संख्या 14, न कृत्वत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कह रहे हैं कि प्रभु लोकस्य न कृतत्वम, कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्माणी, न कर्मफल संयोग की ही रचना करते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन की और न मनुष्यों के कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं। यानी कि जो कर्मफल मिलते हैं उसको भी, उसकी रचना भी ईश्वर नहीं करते। और हो क्या रहा है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसी प्रकार से अपने कर्मों का फल सभी को मिल रहा है। सृजति तु स्वभाव प्रवर्तते, अर्थात किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। और इससे अगले श्लोक में कहते हैं कि परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को ग्रहण करता है। इस बारे में बता रहे हैं श्लोक संख्या 15 में, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और देखो क्या कह रहे हैं कि विभु न कस्यचित् पापम च, कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को सुकृतम एवं आदत्य ग्रहण करता है। किंतु क्या हो रहा है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब ज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। जिस ज्ञान के ढके हुए होने की बात श्रीमद् भगवत गीता में पूर्व में कही गई है कि अज्ञानी पुरुष का ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, वही ज्ञान सबको मोहित कर रहा है। सभी अज्ञानी मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। और आगे एक उपमा दी है, एक दृष्टांत दिया है श्री कृष्ण जी ने श्लोक संख्या 16 में, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्येव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। क्या दिया है उन्होंने कि तू येषां तत् अज्ञानम, कि परंतु, तू मैंने परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा, अज्ञानम आत्मने ज्ञाने नाशितम, परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि सब लोग, सभी का ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, नाशितम तेषां ज्ञानम आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अर्थात उनके सामने ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आज श्री कृष्ण जी ने बताया। और अगले श्लोक में ज्ञान योग के
और ज्ञानियों की एक और बताई बात उन्होंने कि किस प्रकार एकांत जो है साधता है। तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। और हे अर्जुन, तदात्मान है तद्बुद्धय, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तद्बुद्धय, और जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित हैं। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ये बताया कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है और जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात वो पुनर्जन्म उनका नहीं होता, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। और कल ये वीडियो फिर आपके सामने समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।